स्वागत है आपका भी आज के इस विशेष कार्यक्रम में। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो कि 5 जून को मनाया जाता है, और आज इस विशेष अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ हमारे बीच माननीय सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी, और कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ होती है। बेटी और प्रकृति ईश्वर की अद्भुत कला, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर से हिम्मत रख। दे दे हल्का सा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से कि दीप प्रज्वलित करें। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुं मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी। आप दोनों से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ही यह शरीर रचा गया है। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये बखूबी हमें समझाती हैं प्रकृति का महत्व। मोहनजोदाड़ो हो या वैदिक संस्कृति, सभी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा है। पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करने के लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में वन अर्थ के वाक्य को मान्यता प्रदान की, और तभी से वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, इसी क्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग से श्री गुलशन बामरा जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए हम भी जोरदार तालियों से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रकृति का प्रतीक पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। निवेदन श्री CM ठाकुर जी, मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन बोर्ड से, कि माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री गुलशन बामरा जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन से, परिचयात्मक स्वागत उद्बोधन के लिए। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद भोपाल साध्वी प्रज्ञा जी, मंच पर उपस्थित EDF को और मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश की विभिन्न पर्यावरण संस्थाओं के प्रतिनिधिगण हैं, भोपाल के सामान्य नागरिक हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ निकट के जिलों से पर्यावरण प्रेमी कुछ प्रतिनिधि हैं, और हमारे बीच 52 जिलों से
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े पर्यावरण प्रेमी जुड़े हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 से मनाया जा रहा है। पर्यावरण का प्रभाव तो प्रत्येक जीव पर है, किंतु पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन सामूहिक रूप से ही संभव है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये पूरी विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आज हम 50वां पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष पर्यावरण की जो थीम है, आज के दिनांक की जो थीम है वो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम में जो कुछ होगा, जो चर्चाएं होंगी, जो पुरस्कार भी कुछ दिए जाएंगे, कुछ सम्मान भी होंगे, इन सब से हम प्रेरित होकर के अपने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूँगी माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से कि वे विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव सवितर्दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति शांति शांति। ओम मंच पर आसीन हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी और समस्त अधिकारीगण, समक्ष विराजमान संपूर्ण युवा शक्ति, हमारे निगम अध्यक्ष उपाध्यक्ष, समस्त कार्यकर्तागण, आज का समय विश्व में चेतना का समय है। विश्व ने चैतन्य होकर धरती की गर्मी को एहसास किया और उसको शीतल करने का प्रण किया। 1972 में 5 जून को तय किया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हम जिन तत्वों से मिलकर बने हैं, हमें उन तत्वों की रक्षा करनी चाहिए। यदि हमने उन तत्वों की रक्षा नहीं की तो हमारा जीवन संकट में है, यह सुनिश्चित है। इसलिए पर्यावरण से जीवन, और ये हमारे जीवन का मिशन बन जाना चाहिए, ये हमारे जीवन का मंत्र बन जाना चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। यदि हमारे जीवन का लक्ष्य पर्यावरण की शुद्धि, पर्यावरण का संरक्षण बन जाता है तो विश्व की रक्षा करने में हम सब सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हमारे वैदिक मंत्रों में कहा गया है, हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं, कभी अवसरों पर जाते हैं तो कहा जाता है कि ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगोम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ये हमारे वेदों में लिखा है। और किसी की भी अधिकता हमारे लिए हानिकारक होती है। पृथ्वी शांत हो, वनस्पति शांत हो, औषधियां भी शांत हो। शांति का अर्थ है संतुलन हो, वो अपना विकराल रूप ना दिखा पाए, और किसी का भी विकराल रूप इस पृथ्वी के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे पंचतत्वों के लिए हानिकारक होता है। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जीवन का मंत्र बताया है और उन्होंने कहा है कि यह हमारे लाइफ मिशन लाइफ हो जाए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए, हमारे जीवन का मंत्र हो जाए। और जब मंत्र जीवन का हो जाएगा तो हम इस मंत्र को रटते रहेंगे, अर्थात
अर्थात हम इस कर्म को करते रहेंगे, साक्षात हम इसको स्वीकार करते हैं। और जैसी महामारियां हमारे देश में आती रहती हैं, पृथ्वी पर आती रहती है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई और महामारी हो, चाहे कुछ और बीमारी हो, किसी ना किसी विकृत रूप में आती हैं, तो निश्चित हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, हमारे जीवन को हानि पहुंचाती है। बड़े से बड़े संकट हमारे जीवन पर आते हैं। मनुष्य जीवन ही नहीं, जीव मात्र पर भी संकट आता है तो हमारे लिए कष्टकारी है। इसलिए किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, हम अपने वैदिक मंत्रों के साथ चलते रहें। ये मंत्र हमारे जीवन के मंत्र हैं, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए मंत्र हैं, हमारी धरती के लिए मंत्र हैं, हमारे आसमान के लिए मंत्र हैं, हमारे जीवन के पंचभूतों के लिए मंत्र हैं। इसलिए हम इनके संतुलन को लेकर के चलते रहें, अपने जीवन की रक्षा करें, दूसरों के जीवन की रक्षा करें, हर जीव मात्र की रक्षा करें, वनस्पतियों की रक्षा करें, सबकी रक्षा के साथ हम भारत माता की रक्षा करें। यही आज का मूल मंत्र है। और पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी आपके अमृत वचनों के लिए। और अब आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश शासन ने जलवायु संकट से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार की है। उसी पर आधारित एक लघु फिल्म भी तैयार की गई है, आइए देखते हैं। देश का एक एक नागरिक जब जल, वायु और जमीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। प्रतिदिन पौधे रोपकर प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आह्वान को मध्य प्रदेश सरकार ने अपना मिशन बनाया है। राज्य शासन की संस्था एप्को के जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र ने जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का संशोधित द्वितीय संस्करण तैयार किया है। जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। नवीन एक्शन प्लान में मिशन लाइफ अभियान को सुदृढ़ता प्रदान करने एवं जलवायु प्रबंधन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अनुकूलन संबंधी सभी आवश्यक उपायों को समाहित करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को कम करने के साथ साथ भारत सरकार के नेट जीरो के टारगेट में प्रदेश की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। प्रकृति के स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पर्यावरण प्रेमी मध्य प्रदेश सरकार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को क्रियान्वित करने हेतु कृत संकल्पित है। मध्य प्रदेश की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के संशोधित द्वितीय संस्करण का विमोचन आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के करकमलों से हो रहा है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिनके योगदान से ये कार्य योजना बनाई गई। मंच पर निवेदन है श्री रामरत्न जी से, श्री रवि शाह जी से, यूएनडीपी की प्रतिनिधि नमन गुप्ता से और साथ ही साथ लोकेंद्र ठक्कर सर से कि योगदान करें। और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का विमोचन करें, सिंगल क्लिक के साथ साथ पुस्तिका का भी विमोचन करें। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक पुस्तिका का विमोचन, साथ ही साथ ई विमोचन के लिए भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। मध्य प्रदेश शासन ने जलवायु संकट से निपटने के लिए यह कार्य योजना बनाई है जिसका विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ सिंगल क्लिक से ई विमोचन करते हुए आइए जोरदार तालियों से इन सभी विमोचन कार्यों का स्वागत करें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से राज्यों की कार्य योजना बनाई गई है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7 स्मार्ट सिटी की भी जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्य योजना बनाई गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक लघु फिल्म।
शहर हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में कार्य करते हैं और 2050 तक 877 मिलियन लोगों के शहरी क्षेत्रों में रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश भी इससे भिन्न नहीं है एवं यहाँ भी शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन आज के समय की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती से लड़ने के लिए राज्य शासन द्वारा पर्यावरण विभाग के माध्यम से WRI इंडिया के साथ प्रदेश के सभी 7 स्मार्ट सिटीज की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार की गई है। शहरों से जुड़ी समस्याओं एवं प्रभावों पर मंथन किया गया, जिसके उपरांत समस्त 7 शहरों में कंसल्टेशन आयोजित किए गए। सभी शहरों से जानकारी एकत्रित कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की मात्रा और संवेदनशीलता का आकलन किया गया एवं सभी शहरों की रणनीति तैयार की गई। ये कार्य योजनाएं शहरों के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर एक संपूर्ण समावेश का बखान करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शहरों की जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं का विमोचन किया जा रहा है, जो न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सक्षम बनाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन शहरों का सामाजिक आर्थिक विकास त्वरित पथ पर जारी रहे। लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूँ, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा। और इसलिए ग्रीन सिटी इंडेक्स में शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास भी है, वायु की गुणवत्ता का सुधार का काम भी है, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग भी है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को भी हमको बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या और CNG स्टेशन की संख्या। प्रदेश के शहरों का विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं, बल्कि पर्यावरण के साथ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस कल्पना दृष्टि को मूर्त रूप देने के लिए ग्रीन सिटी रैंकिंग और शहरों की जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी WRI के प्रतिनिधि श्री प्रतीक बारापात्रे जी को, और निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करें। साथ ही में माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से भी कि वे क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करें। पुस्तिका का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 7 स्मार्ट सिटी जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्य योजना क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां इस कार्य योजना के लिए, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा तैयार की गई है। और सिंगल क्लिक से ई विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तालियों के साथ स्वागत करें इन सभी कार्य योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगण, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है, आजादी के अमृत काल में रामसर वेटलैंड साइट्स के रूप में मध्य प्रदेश में 3 नवीन वेटलैंड साइट्स अधिसूचित किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र रामसर कन्वेंशन सचिवालय, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तथा भारत शासन के पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और गत वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी अवलोकन करने के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि 3 वेटलैंड साइट्स का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रामसर साइट्स का दर्जा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। हमें हर्ष है कि आपके निर्देश के अनुरूप प्रदेश में इन 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई एक लघु फिल्म। पर्यावरण प्रकृति का प्राण तत्व है और पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में देश में 75 रामसर साइट्स चिन्हित किए जाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने में मध्य प्रदेश का भी योगदान रहा है। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस बायोडायवर्सिटी को संजो कर रखा है। ये प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुई रामसर संधि के अंतर्गत
ऐसे तालाब जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 2022 तक भोज वेटलैंड भोपाल के रूप में केवल एक ही रामसर साइट चिन्हित थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार की 3 और नवीन रामसर साइट्स की ऐतिहासिक उपलब्धि मध्य प्रदेश शासन के तालाबों को बचाने के संकल्प का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश की ये 4 रामसर साइट्स हैं: भोज वेटलैंड भोपाल, सिरपुर वेटलैंड इंदौर, साख्य सागर शिवपुरी और यशवंत सागर इंदौर। रामसर साइट्स घोषित होने से मध्य प्रदेश के ये वेटलैंड्स विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। भविष्य में इन सभी तालाबों के संरक्षण एवं संवर्धन से अनेक इकोसिस्टम सुविधाओं का लाभ प्राप्त होने के साथ ही नई संभावना का विस्तार भी होगा। आने वाले समय में प्रदेश के 2 और वेटलैंड्स तवा जलाशय नर्मदापुरम एवं खातिर गिर इको रीजन चंबल अभ्यारण्य मुरैना को नवीन रामसर साइट्स का दर्जा दिलवाने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के इन तीनों वेटलैंड्स को नवीन रामसर साइट्स का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। विश्व पटल पर प्राप्त इस बड़ी उपलब्धि से मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्माननीय अतिथिगणों से कि नवीन चिन्हित रामसर वेटलैंड साइट्स को प्रमाण पत्र वितरित करें और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वैज्ञानिकों को जिन्होंने विशेष योगदान दिया। डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा जी, डॉक्टर दिनेश दामड़े जी, श्री विवेक सिंह जी को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे और साख्य सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से श्री अनिल सोनी जी, सहायक निर्देशक, एवं श्री वृंदावन यादव जी, रेंज ऑफिसर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से नवीन चिन्हित साख्य सागर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी को प्रमाण पत्र वितरित करें। हमारे साथ श्री अनिल सोनी जी, सहायक निर्देशक, और श्री वृंदावन यादव जी, रेंज ऑफिसर, सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर से श्री अभिषेक गहलोत जी, अतिरिक्त आयुक्त, साथ ही साथ श्री अभिषेक शर्मा जी, जल कार्य प्रभारी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर को प्रमाण पत्र वितरित करें। नवीन चिन्हित रामसर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड एवं यशवंत सागर इंदौर को प्रमाण पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां। एक विशेष उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए हमारे बीच 3 नवीन चिन्हित वेटलैंड को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र देते हुए। रामसर वेटलैंड साइट्स जो 3 नवीन चिन्हित वेटलैंड्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के लिए, जो एक विशेष उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन तीनों वेटलैंड साइट्स को प्रमाण पत्र भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विशेष अतिथिगणों से निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले उद्योगों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों को पुरस्कृत करने के लिए मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस वर्ष 2021-22 मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्माननीय अतिथिगणों से कि पुरस्कार वितरित करें। अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग की श्रेणी में मैं आमंत्रित करती हूँ मैसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड देवास मध्य प्रदेश को। पुरस्कार राशि के तौर पर 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। साथ ही साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जा रहा है। एक विशेष योगदान मैसर्स नवीन फ्लोरीन देश
देश के प्रमुख फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में से एक है, जहां बेसिक ड्रग्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग प्रक्रिया में जल प्रदूषण कम करने, ऊर्जा की बचत करने में आपका विशेष योगदान है। सामान्य उद्योग की श्रेणी में मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देवास को मंच पर आमंत्रित करते हैं। Come to John Deere Devas Works. This factory was inaugurated in 2013. प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे मेसर्स जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देवास मध्य प्रदेश उद्योग विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर का निर्माण करता है और उद्योग भवन का We वर्षों produce जल 5E and 5D series of tractors in the range of 36 HP अगली to श्रेणी की ओर 63 बढ़ते हुए HP for खनिजों India. उत्खनन के लिए संचालित खदानों की श्रेणी में मेसर्स आरसीसी पीएल सठेरा लाइमस्टोन मैयर जिला सतना मध्य प्रदेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 1 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रही है। जोरदार तालियों से हम सभी पुरस्कार ग्रहण करने वालों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपको बताना चाहेंगे कि आप मैयर जिला सतना में लाइमस्टोन माइन है और एसओबी को अलग करने, सुरक्षित ड्रिलिंग तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ब्लास्टिंग करने का विशेष योगदान आपको प्राप्त है और साथ ही साथ 0 एक्सीडेंट का आपका रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हुए लघु उद्योग की श्रेणी में मेसर्स ट्राइड एंड डिटर्जेंट यूनिट बुधनी मध्य प्रदेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको बताना चाहेंगे मेसर्स ट्राइड एंड डिटर्जेंट यूनिट बुधनी Trident's Bhutani plant, to the where world's अच्छा biggest, है। now the world's best. निकलने वाले वेस्ट A USD $1 billion business conglomerate, the Trident Group is a leader in home textiles, yarn, paper, chemicals that has cemented its position on the world map with a global footprint in over 100 countries. With production capacities that rival the world's मंच पर आमंत्रित करते हैं अमृता हॉस्पिटल शहडोल को। अमृता हॉस्पिटल शहडोल द्वारा चिकित्सा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है और आपको बताना चाहेंगे 3.5 एकड़ की भूमि में 1.4 एकड़ की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया गया है आपके द्वारा, जो कि विशेष योगदान है प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी अमृता हॉस्पिटल शहडोल की टीम को 1 लाख रुपए की राशि साथ ही साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देते हुए जोरदार तालियों से हम इन सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। विद्यालय शिक्षण संस्थान की श्रेणी में 2 पुरस्कार हैं। पहला पुरस्कार शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर को जाता है। मंच पर आमंत्रित करेंगे आपको और बताना प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर शाला पूर्व शिक्षण एवं प्रशिक्षण को समर्पित एक राज्य स्तरीय संस्थान है। 16 अगस्त 1954 को स्थापित इस संस्थान में शिक्षण प्रशिक्षण डिप्लोमा के अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाएं में संचालित है। संस्थान का हरा भरा परिसर सभी को आकर्षित करता है। बगीचे में सजावटी पौधा एवं बेलों के अलावा आम, जामुन, नीम, शो कर कमलों द्वारा दी जा रही है, साथ ही प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी। आगे बढ़ते हुए विद्यालय शिक्षण संस्थान की श्रेणी में जो दूसरा स्कूल हमारे बीच है, सेज इंटरनेशनल स्कूल भोपाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे और एक हरे भरे परिसर के रूप में कोलार रोड पर आपका स्कूल विकसित है। 70 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है आपके स्कूल में। बच्चों में पर्यावरण के प्रति विचार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे बीच सेज और साथ ही साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हमारे बीच सेज इंटरनेशनल स्कूल के लिए। नगर पालिका नगर परिषद की श्रेणी में नगर परिषद प्रीतमपुर मध्य प्रदेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। नगर परिषद प्रीतमपुर जिला धार